नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। अब बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। राहु का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। राहु का कोई रूप नहीं है। जिस घर पर रहेगा उस घर से रिलेटेड रिजल्ट देते हैं। जिस ग्रह के साथ रहते हैं उस ग्रह का गुण अपना लेते हैं। इसलिए राहु का फल में भी भिन्नता रहते हैं। आज नॉर्मली राहु जैसे फल देते हैं उसकी बात करते हैं। इस वीडियो में बोला गया फल हर परिस्थिति में प्राप्त होगा। पाप प्रभाव में आए तो राहु बुरा फल देते हैं और अच्छा प्रभाव में है तो अच्छा फल देते हैं। कुंडली के 12 घरों में राहु की स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ प्रत्येक घर में राहु के 10 अच्छे और 10 बुरे प्रभावों की चर्चा की गई है। साथ साथ कुछ सरल उपाय भी दिया गया है जो राहु को नियंत्रित करने में मदद मिलेगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला घर या लग्न भाव पर राहु का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव: 1. गहरी बुद्धिमत्ता और चतुराई से काम करने का आदत देते हैं। 2. व्यक्तित्व में आकर्षण बनते हैं। 3. साहसी और आत्मविश्वासी होते हैं। 4. रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति होते हैं। 5. नया काम शुरू करने में रुचि रखते हैं। 6. नेतृत्व क्षमता बहुत बढ़िया देते हैं। 7. जीवन में जोखिम लेने का साहस देते हैं। 8. अनजान क्षेत्रों में सफलता मिलते हैं। 9. बड़ी योजनाओं में रुचि रखते हैं। 10. कुशल वक्ता होते हैं। बुरे प्रभाव: 1. आत्मकेंद्रित या सेल्फिश व्यवहार देते हैं। 2. मानसिक बेचैनी रहते हैं। 3. क्रोध और चिड़चिड़ापन रहते हैं। 4. स्वास्थ्य समस्याएं देते हैं। 5. भ्रम और धोखे की स्थिति रहते हैं। 6. परिवार के साथ विवाद रहते हैं। 7. अस्थिरता और अति आत्मविश्वास का कमी रहते हैं। 8. जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं। 9. रहस्यमय भय बने रहते हैं। 10. समाज में गलत छवि देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा घर पर राहु का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव: 1. वाणी में मधुरता लाते हैं। 2. अचानक धन लाभ होते हैं। 3. अच्छे वित्तीय प्रबंधन मिलते हैं। 4. परिवार में सुखद स्थिति बनते हैं। 5. बचत की आदत रखते हैं। 6. व्यापार में लाभ मिलते हैं। 7. उत्तम खान पान का आदत देते हैं। 8. शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। 9. रिश्तेदारों का सहयोग मिलते हैं। 10. प्राचीन ज्ञान में रुचि रखते हैं। बुरे प्रभाव: 1. वाणी में कटुता लाते हैं। 2. धन हानि होते हैं। 3. पारिवारिक कलह बने रहते हैं। 4. गलत वस्तु खाने पीने की लत लगते हैं। 5. गलत निर्णय के कारण आर्थिक नुकसान देते हैं। 6. बेवजह के खर्चे देते हैं। 7. धोखे का सामना करना पड़ता है। 8. रिश्तों में तनाव रहते हैं। 9. परिवार से दूर होना तय है। 10. गलत आदतों में फंसना आम बात है। अब बात करते हैं तीसरा घर पर राहु का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव: 1. साहस और पराक्रम में वृद्धि करते हैं। 2. भाई बहनों से सहयोग मिलते हैं। 3. लेखन और कला में रुचि रखते हैं। 4. संचार कौशल में निपुणता लाते हैं। 5. छोटी यात्राओं से लाभ मिलते हैं। 6. नई योजनाओं में सफलता मिलते हैं। 7. समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। 8. प्रतियोगिता में जीत हासिल करते हैं। 9. निडरता और आत्मबल देते हैं। 10. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलते हैं। बुरे प्रभाव: 1. भाई बहनों से विवाद देते हैं। 2. आलस्य और विलंब देते हैं। 3. अति साहस के कारण नुकसान देते हैं। 4. संचार में गलतफहमी रहते हैं। 5. छोटी दुर्घटनाएं हमेशा रहता है। 6. विचारों में अस्थिरता लाते हैं। 7. अनावश्यक जोखिम होते हैं। 8. असफल प्रयास के कारण मानसिक अशांति रहते हैं। 9. मानसिक तनाव रहते हैं। 10. समाज में अपयश मिलते हैं। अब बात करते हैं चौथा घर पर राहु का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव: 1. घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 2. अचल संपत्ति में लाभ मिलते हैं। 3. मातृपक्ष से सहयोग मिलते हैं। 4. विलासिता में वृद्धि करते हैं। 5. अच्छा वाहन प्राप्त करते हैं। 6. करियर में स्थिरता लाते हैं। 7. दयालु स्वभाव रहते हैं। 8. गुप्त धन की प्राप्ति होते हैं। 9. मानसिक शांति देते हैं। 10. कृषि या भूमि से लाभ मिलते हैं। बुरे प्रभाव: 1. पारिवारिक कलह बनी रहती है। 2. मातृपक्ष से तनाव रहते हैं। 3. अचल संपत्ति का नुकसान होते हैं। 4. मानसिक बेचैनी रहते हैं। 5. गलत निवेश से लॉस होते हैं। 6. स्वास्थ्य समस्याएं लाते हैं। 7. घरेलू वातावरण में अस्थिरता रहते हैं। 8. भावनात्मक उतार चढ़ाव रहते हैं। 9. गलत संगति से दुख मिलते हैं। 10. विलासिता में अत्यधिक खर्च करते हैं। अब बात करते हैं पांचवां घर पर राहु का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव: 1. शिक्षा में उत्कृष्टता रखते हैं, टुकलीबाजी में माहिर होते हैं। 2. रचनात्मकता में वृद्धि करते हैं। 3. संतान का सुख मिलता है। 4. प्रेम संबंधों में सफलता मिलते हैं। 5. धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि रखते हैं।
6. कला और संगीत में रुचि रखते हैं। 7. बुद्धिमत्ता में वृद्धि करते हैं। 8. गहरी सोचने की क्षमता रहते हैं। 9. नेतृत्व क्षमता बढ़िया होती है। 10. प्रतियोगिता में सफलता मिलते हैं। बुरे प्रभाव। 1. शिक्षा में बाधा आते हैं। 2. प्रेम संबंधों में तनाव और धोखा मिलते हैं। 3. संतान से समस्या आते हैं। 4. अनैतिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं। 5. जुए या सट्टे में नुकसान होते हैं। 6. गलत फैसले लेते हैं। 7. अत्यधिक भावुकता रहते हैं। 8. मानसिक भ्रम रहते हैं। 9. स्वास्थ्य समस्याएं आते हैं। 10. अध्यात्म से दूरी रखते हैं। अब बात करते हैं छठा घर पर राहु का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1. शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। 2. रोगों से मुक्ति मिलते हैं। 3. करियर में तरक्की होने वाला है। 4. कर्ज से छुटकारा मिलते हैं। 5. संघर्ष में सफलता मिलते हैं। 6. कानूनी मामलों में जीत होते हैं। 7. मेहनती स्वभाव का होते हैं। 8. कार्यस्थल पर मान सम्मान मिलते हैं। 9. स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। 10. समस्याओं का समाधान आसानी से मिलते हैं। बुरे प्रभाव। 1. शत्रुओं की वृद्धि होते हैं। 2. स्वास्थ्य समस्याएं आते हैं। 3. कर्ज में बढ़ोतरी होते हैं। 4. कानूनी विवाद के कारण बहुत दुख मिलते हैं। 5. मानसिक तनाव रहते हैं। 6. अनावश्यक संघर्ष रहते हैं। 7. कार्यस्थल पर विवाद बनी रहती है। 8. आलस्य और थकान महसूस करते हैं। 9. गलत फैसले लेते हैं। 10. धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। अब बात करते हैं सातवां घर पर राहु का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1. वैवाहिक सुख मिलते हैं। 2. व्यापार में लाभ मिलते हैं। 3. साझेदारी में सफलता मिलते हैं। 4. सामाजिक जीवन में उन्नति होते हैं। 5. जीवन साथी का सहयोग मिलते हैं। 6. नए रिश्ते बनाना अच्छा लगता है। 7. अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों से लाभ मिलते हैं। 8. आकर्षक व्यक्तित्व रहते हैं। 9. समाज में प्रतिष्ठा मिलते हैं। 10. संतुलित जीवन जीते हैं। बुरे प्रभाव। 1. वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बनते हैं। 2. साझेदार से धोखा मिलते हैं। 3. वैवाहिक विवाद हमेशा बने रहने वाला है। 4. अनैतिक संबंध में रुचि रखते हैं। 5. कानूनी विवाद रहते हैं। 6. संबंधों में अस्थिरता लाते हैं। 7. कार्यस्थल पर परेशानी होते हैं। 8. गलत संगति से लाइफ में तबाही मचते हैं। 9. मानसिक तनाव बने रहते हैं। 10. धन हानि होते हैं। अब बात करते हैं आठवां घर पर राहु का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1. रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति होते हैं। 2. अचानक धन लाभ होते हैं। 3. जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। 4. गुप्त धन की प्राप्ति होते हैं। 5. आध्यात्मिक उन्नति होते हैं। 6. जीवन में हर काम को गहराई से समझते हैं। 7. गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। 8. शोध कार्यों में सफलता मिलती है। 9. अचल संपत्ति या जमीन, गोल्ड, सिल्वर और मूल्यवान वस्तु में वृद्धि होते हैं। 10. दीर्घायु का योग बनते हैं। बुरे प्रभाव। 1. अचानक दुर्घटना होते हैं। 2. स्वास्थ्य समस्याएं आते हैं। 3. मानसिक तनाव रहते हैं। 4. पारिवारिक कलह बनी रहती है। 5. धन हानि होते हैं। 6. शत्रु बढ़ना है और शत्रु बहुत कष्ट देता है। 7. अनैतिक गतिविधियों में लिप्तता इसके आदत बनते हैं। 8. भय और चिंता आम बात है। 9. जीवन में अस्थिरता लाते हैं। 10. मृत्यु भय हमेशा रहता है। अब बात करते हैं नौवां घर पर राहु का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1. भाग्य में वृद्धि होते हैं। 2. धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं। 3. उच्च शिक्षा में सफलता मिलते हैं। 4. लंबी यात्राओं से लाभ मिलते हैं। 5. गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 6. सामाजिक प्रतिष्ठा मिलते हैं। 7. दान पुण्य में रुचि रखते हैं। 8. आध्यात्मिक उन्नति होते हैं। 9. साहित्य और लेखन में रुचि रखते हैं। 10. परिवार का सहयोग मिलते हैं। बुरे प्रभाव। 1. भाग्य में बाधा आते हैं। 2. धर्म से दूरी बनते हैं। 3. यात्रा में समस्याएं आते हैं। 4. शिक्षा में बाधा आते हैं। 5. गुरु से विवाद होते हैं। 6. मानसिक बेचैनी रहते हैं। 7. धन हानि होते हैं। 8. गलत निर्णय लेते हैं। 9. सामाजिक अपयश मिलते हैं। 10. संबंधों में तनाव बने रहते हैं। अब बात करते हैं 10वां घर पर राहु का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1. करियर में सफलता मिलते हैं। 2. समाज में मान सम्मान मिलते हैं। 3. नई जिम्मेदारियां लेना अच्छा लगता है। 4. व्यवसाय में उन्नति होते हैं। 5. नेतृत्व क्षमता अच्छा रहते हैं और राजनीति में रुचि रखते हैं। 6. सार्वजनिक जीवन में सफलता मिलते हैं। 7. परिवार का सहयोग मिलते हैं। 8. उच्च पद की प्राप्ति होते हैं। 9. परिश्रम का फल मिलते हैं। 10. करियर में स्थिरता लाते हैं। बुरे प्रभाव। 1. कार्यस्थल पर तनाव बनी रहती है। 2. करियर में अस्थिरता पैदा करते हैं। 3. गलत निर्णय लेते हैं। 4.
अधूरी योजनाएं के दौरान दुखी रहने वाला है। 5. समाज में अपयश मिलते हैं। 6. कानूनी समस्याएं आते हैं। 7. पारिवारिक दबाव रहते हैं। 8. मानसिक तनाव बने रहते हैं। 9. धन हानि होते हैं। 10. अति महत्वाकांक्षा रहते हैं। अब बात करते हैं 11वां घर में राहु का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1. आय में वृद्धि होते हैं, किसी ना किसी तरीका से आय बनी रहती है। 2. इच्छाओं की पूर्ति होते हैं। 3. दोस्तों से सहयोग मिलते हैं। 4. सामाजिक जीवन में उन्नति होते हैं। 5. व्यवसाय में सफलता मिलते हैं। 6. नई योजनाओं में रुचि रखते हैं। 7. समाज में मान्यता आते हैं। 8. व्यापारिक साझेदारी में लाभ मिलते हैं। 9. नई तकनीकों में रुचि रखते हैं। 10. दीर्घकालिक लाभ मिलते हैं। बुरे प्रभाव। 1. अनैतिक कार्यों में रुचि होते हैं। 2. प्रेम संपर्क में असफलता मिलते हैं और मित्रों से विवाद रहते हैं। 3. आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है। 4. गलत संगति से लैस होते हैं। 5. धन हानि होते हैं। 6. मानसिक तनाव बने रहते हैं। 7. बच्चा बहुत प्रॉब्लम लाते हैं और रिश्तों में खटास रहते हैं। 8. योजनाओं का विफल होना तय है। 9. आलस्य के कारण अच्छा मौका खोना पड़ता है। 10. जीवन में अनिश्चितता बनी रहती है। अब बात करते हैं 12वां घर में राहु का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1. आध्यात्मिक उन्नति होते हैं। 2. विदेश यात्रा का योग बनते हैं। 3. शांति और मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। 4. समाज सेवा में रुचि रखते हैं। 5. रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति होते हैं। 6. सपनों की सटीकता रहते हैं। 7. जीवन में त्याग की भावना रहते हैं। 8. धन का सही उपयोग करते हैं। 9. मानसिक शांति बनी रहती है। 10. लंबी यात्राओं से लाभ मिलते हैं। बुरे प्रभाव। 1. आर्थिक नुकसान आते हैं। 2. स्वास्थ्य समस्याएं आते हैं। 3. अनावश्यक खर्चे होते हैं। 4. अवसाद और अकेलापन का महसूस करते हैं। 5. विदेश यात्रा में समस्याएं आते हैं। 6. कानूनी विवाद रहते हैं। 7. शत्रुओं से परेशानी होती है। 8. परिवार से दूर रहना पड़ता है। 9. अनैतिक गतिविधियों में फंसना पड़ता है। 10. मानसिक बेचैनी देते हैं। अब बात करते हैं राहु के बुरे प्रभावों को कम करने और जीवन में संतुलन लाने के लिए कुछ प्रभावी ज्योतिषीय उपाय के बारे में। उपाय 1. राहु के लिए मंत्र जप। राहु का मंत्र जप नियमित रूप से करें। मंत्र ओम व्रा व्री ब्रौन सह राहवे नमः। रोजाना 108 बार इस मंत्र का जप करें। इसे किसी शांत स्थान पर करने से विशेष लाभ मिलता है। 2. राहु से संबंधित चीजों का दान। राहु को प्रसन्न करने के लिए दान करें। काले तिल, काले कपड़े, नारियल, सरसों का तेल, लोहे के बर्तन, ये सब शनिवार या अमावस्या के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करें। 3. हनुमान जी की पूजा। राहु के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा अत्यंत प्रभावी है। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। 4. राहु यंत्र की स्थापना। घर में राहु यंत्र स्थापित करें और इसकी नियमित पूजा करें। इसे शुभ मुहूर्त में स्थापित करें और हर रोज ओम राहवे नमः का जाप करें। 5. मोतीचूर या काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी। काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी या गोमेद या हिसोनाइट रत्न को शुद्ध कर पहने। इसे ज्योतिषी की सलाह से धारण करें, क्योंकि यह राहु के प्रभाव को नियंत्रित करता है। इसके अलावा आप ये छोटी छोटी काम कर सकते हैं, जैसे हर शनिवार शनि मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले कुत्ते को रोटी या दूध खिलाएं। शराब और मांसाहार से बचें। सदैव सच बोलें और गलत कार्यों से बचें। इन उपायों को सच्चे मन से करने पर राहु के बुरे प्रभाव कम होने लगते हैं। राहु का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है, लेकिन सही उपायों और कर्मों के माध्यम से इसके बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। मंत्र, दान, पूजा और अनुशासन से राहु के नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। यदि आप राहु के बुरे प्रभावों से परेशान हैं, तो ऊपर बताए गए उपाय नियमित रूप से करें। इनसे आपका जीवन सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। हमेशा याद रखें कि अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच राहु के बुरे प्रभावों को समाप्त करने में सबसे बड़ा सहारा हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।